बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेस। आई एम समर अली। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत आसान है। इसको समझने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम आपको रिवाइज कराएंगे। अगर आपको जो की पॉइंट्स याद होंगे तो आपको ये चैप्टर जो है जो बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो आइए हम इनसे स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपने फर्स्ट ईयर का जो कुछ की पॉइंट्स के रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट हैं वो हम पहले वो रिवाइज करते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा जो हमारे पास जो पैराबोला होता है, पैराबोला लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस तरह की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो आपके पास पैराबोला होगा, मतलब यू शेप में होगा। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स ये हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो डिफरेंट तरीके से जो इसके ग्राफ जो है वो बन सकते हैं। इनके ग्राफ में जो आपके पास यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ जो मैंने स्केच किए हैं, इन ग्राफ को हम पहले देखेंगे इनमें क्या चीज़ जो है वो सेम आ रही है और क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट आ रही है, इनमें सिमिलरिटीज़ क्या है ग्राफ में। देखें, फर्स्ट वाला ये मैंने ग्राफ जो ड्रा किया मैंने, ये वाला जो ग्राफ है ये ऊपर को जा रहा है, ये वाला ग्राफ। अब ये ऊपर को जा रहा है तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो आपका ऊपर को जाएगा तो इसको आप अपवर्ड कहेंगे। ऊपर को ओपन है तो ये वाला जो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड है। सेम एज इट अब ये वाला ग्राफ देखें, ये वाला ग्राफ भी आपके पास इधर से ऊपर को जा रहा है तो हम इसको ओपन अपवर्ड कहेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसको आप अपवर्ड कहेंगे, ओपन है, ग्राफ आपका ओपन ही होगा। ऊपर को जाएगा ग्राफ तो इसको आप अपवर्ड कहेंगे। हम सेम ये वाला ग्राफ देखें, ये ग्राफ नीचे को जा रहा है इधर से, इस ग्राफ को हम डाउनवर्ड कहेंगे। अब ये वाला जो ग्राफ है ये सेम ऐसे नीचे को जा रहा है, इस ग्राफ को हम डाउनवर्ड कहेंगे। इसका मतलब है जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसका जो ग्राफ है वो दो ही तरीके से बन सकता है, या तो अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से आपके ग्राफ के जो पहले दो पॉइंट्स होंगे वो दो ग्राफ को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इस वाले ग्राफ के अगर आप देखें, इस ग्राफ में हर एक ग्राफ में ना डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट जो है वो आपके पास शो होंगे। जो आपके पास फर्स्ट वाला ग्राफ है ये वाला, अब इस वाले ग्राफ में आपके पास क्या है, ये वाला जो ग्राफ है ये वाली लाइन आपके पास एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर जो है वो कट कर रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला और ये वाला आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया। उसके बाद सेम एज इट जब नीचे आएंगे तो ये वाला पॉइंट आपके पास, अब ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो ग्राफ है वो आपके पास टोटल जो है वो तीन डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है, दो एक्स वाले पॉइंट है और एक वाई वाला पॉइंट है, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला और ये आपके पास वाई। अब इस वाली वैल्यू में जहां पर जिस जगह से आपका जो ग्राफ है वो टर्न होता है, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स को हम वी से डिनोट करते हैं, ये हो गया। इसका मतलब है ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा और इसके बाद जो थर्ड वाला पॉइंट होगा वो आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, जहां से इस ग्राफ की जो शेप है वो टर्न होती है, मतलब हाफ ग्राफ जो इधर को जाएगा हाफ ग्राफ इधर को जाएगा। इसका मतलब है इस ग्राफ में, इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके पास ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा। सेम एज इट जब यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले ग्राफ में आपको क्या नजर आएगा, अब ये वाला जो ग्राफ है सिर्फ इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है बस, मीन्स ये आपके पास वाई एक्सिस वाला पॉइंट ही है, इस यहाँ पर वर्टेक्स वाला पॉइंट है। अब ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका इस वाले ग्राफ में क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस जो यहाँ पर दो डिफरेंट थे, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट, इस वाले ग्राफ में सारी चीजें एक ही पॉइंट पर है, मीन्स ये सारा कुछ यहाँ पर वर्टेक्स के ऊपर ही है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर, अब इस वाले केस में आपका जो ग्राफ है अब ये डाउनवर्ड है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये दो पॉइंट हो गए। इसका मतलब है जब आपका ग्राफ नीचे को जाएगा या जब आपका ग्राफ ऊपर को जाएगा ये एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर जो वो कट कर सकता है। ये वाला आपके पास क्या था, ओपन अपवर्ड, क्योंकि ये ऊपर को जा रहा है, ये हो गया। अब ये वाला भी आपके पास ओपन अपवर्ड है, ये दोनों केस जो है ये वाले दोनों केस ओपन अपवर्ड के। अब ये वाला नीचे को जा रहा है तो ये आपके पास ओपन डाउनवर्ड, ये इसका केस है। अब ये हो गया। अब ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा और ये वाला आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। और जिस पॉइंट पर आपका ग्राफ टर्न हो रहा है ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, इसको हम वी कहते हैं, ये हो गया।
अब देखें ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है, इसको हम वाई एक्सिस का नाम भी देंगे, मतलब ये ग्राफ जो है वो वाई वाली लाइन में इस पॉइंट पर कट कर रहा है, एक्स वाली लाइन में ये इस वाले पॉइंट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर या नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब है आपका जो ग्राफ है वो टोटल 3 पॉइंट पर कट करेगा, एक पॉजिटिव एक्स, एक नेगेटिव एक्स और एक वाई वाला, वाई एक्सिस वाला पॉइंट। तो उसके बाद जो वाई एक्सिस वाला पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स वाला पॉइंट भी कहेंगे, क्योंकि इस जगह पर आपका जो ग्राफ होता है उसकी जो शेप है वो टर्न होती है, इसका मतलब वो वर्टेक्स वाला पॉइंट भी हो सकता है। और कुछ केसेस में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले ग्राफ में देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ये वाला आपके पास एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ये वाला जो ग्राफ है ये दोनों इस ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड पर ही कट कर रहे हैं। और इसके बाद जिस जगह पर मैंने बोला जिस जगह पर ग्राफ टर्न हो वो आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है। और उसके बाद ये वाला जो ग्राफ है वो आपके पास वाई एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है। इस वाले ग्राफ में आपके पास कितने 4 पॉइंट्स हैं। अब इस वाले ग्राफ में आपके पास 3 पॉइंट है। इसका मतलब है आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है वो 2 3 कम से कम यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट होंगे। इस वाले ग्राफ में 3 पॉइंट, अब यहाँ पर आपके पास 1 पॉइंट है, एक ही पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट है। अब इस वाले ग्राफ में 4 पॉइंट है, यहाँ पर इन दोनों के अकॉर्डिंग 3 पॉइंट्स है। तो इसका मतलब है हम ग्राफ के अंदर मैक्सिमम जो है वो हम 4 चीज़ें जो है वो फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाले पॉइंट जो है वो आपके पास सेम ही होते हैं, तो इसको हम एक सिंगल पॉइंट ही काउंट करेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया आपका जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ओपन अपवर्ड वाले केस में भी आपके पास दो केस है, या तो वो ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट करेगा या ग्राफ को वो एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। इस वाले केस में भी आपके पास सेम ऐसे ही। अब यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है वो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक वर्टेक्स सेम है। अब यहाँ पर उसके बाद ये इस वाले केस में भी सेम एज इट ही है। नेक्स्ट वाला केस आपके पास क्या होगा, अगर तो आपके पास ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी, आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऊपर हो जाएगा। चूंकि हमने इक्वेशन को देखते हुए ग्राफ को हल करना, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ग्राफ ऊपर हो जाएगा, मतलब ओपन अपवर्ड होगा। ये भी उसी का केस है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी ग्राफ आपका अपवर्ड जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, अगर ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी, आपका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड होगा, मतलब ए की वैल्यू माइनस वाली आ रही है, -1 -2 -1/2, इस तरह कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा तो इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड जाएगा। सेम ये वाला केस है, ए की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है तो आपका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जाएगा। ये आपके की पॉइंट्स हो गए। अब ये सारा का सारा जो है वो फर्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट था जो हमने रिवाइज किया था। अब यहाँ पर आपके पास मेन केस है, ये वाले पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आप बिल्कुल आसानी और इजीली से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर या तो वो अगर एक्स एक्सिस वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पर कट कर रहा है तो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन होगी। अगर यही वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है तो आपके पास थर्ड वाली इक्वेशन होगी। ये दो केस हो गए। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास अब इन दोनों का आपके पास कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सी इक्वेशन जो है वो आपने यूज करनी है। ये फर्स्ट वाली केस में एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, अगर दो पॉइंट जो है वो डिफरेंट होंगे, एच और के क्या चीज़ है, ये अगर आप इससे इस ओरिजिन वाले पॉइंट से आप थोड़ा सा आप आगे को आएंगे तो आपके पास इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस के, और इस वाले पॉइंट से आप पीछे को जाएंगे तो एक्स माइनस एच होगा। अब इन दो में से एक पॉइंट जो है वो बड़ा होगा, एक पॉइंट जो है वो छोटा होगा। ये यहाँ पर मैंने लिखा जो के वाला पॉइंट है वो ग्रेटर देन होगा और एच वाला पॉइंट जो है वो आपके पास लेस देन होगा, मतलब दो पॉइंट होंगे आपके, दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो डिफरेंट होंगे। इस वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इस वाले केस में आपके जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम होंगे, एच वाला पॉइंट और के वाला पॉइंट जो है वो सेम होगा, मतलब आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। जब वो एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो एच और के की वैल्यू जो है वो आपके पास सेम रहेगी। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, हमने ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, फर्स्ट नंबर पर हम जो है वो वाई इंटरसेप्ट करेंगे। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है आपके पास ऐसी लाइन जो वाई वाले पॉइंट को कट करेगी। ये वाला जो ग्राफ है वो आपके पास वाई वाले पॉइंट को कट कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है वाई वाले पॉइंट को कट कर रहा है, ये ग्राफ वाई वाले पॉइंट को कट कर रहा है। मीन जब आपने वाई इंटरसेप्ट करना मतलब आपने वो पॉइंट फाइंड करना जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कट करेगा, तो आप क्या करेंगे, एक्स को 0 करेंगे। ये आपने सारा कुछ इस क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। जब आप ये करेंगे आपके पास ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ आएगी, वाई की एक सिंगल वैल्यू आएगी, हर बार ये सिंगल वैल्यू ही आएगी।
नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट में आपके पास वो वैल्यू होगी जहां पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। मतलब एक्स इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट जहां पर आपका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, यहाँ पर एक सिंगल ही पॉइंट है। आपने क्या करना, एक्स इंटरसेप्ट में आप वाई जीरो करेंगे। जब आप वाई जीरो करेंगे आपके पास क्या होगा, टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की आपके पास दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ से जब आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, जब आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, वाई जीरो करेंगे तो एक्स की आपके पास दो वैल्यू आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, आपने थर्ड नंबर पर वर्टेक्स फाइंड करना। बी से मतलब आपके पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स के भी आगे दो पॉइंट होंगे एक्स और वाई। वर्टेक्स वाला पॉइंट आपका वो पॉइंट होगा जहां पर आपका जो ग्राफ है वो टर्न होगा। ये ग्राफ इधर से टर्न होगा लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर आएगा, ये वाला ग्राफ यहाँ से टर्न होगा इधर कभी गया और इधर कभी, ये सेम ऐसे, ये राइट साइड पर, ये लेफ्ट साइड पर, इधर से ये आपके पास राइट साइड पर लेफ्ट पर। मतलब हर एक ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो आपने फाइंड करना ही करना है। अब वर्टेक्स वाला पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपके पास दो वैल्यूज आपने फाइंड की है, एक्स वाली यहाँ से, इन दोनों को आपने प्लस करना है। प्लस करके आप टू पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इस वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास आ जाएगा। फिर इस एक्स की वैल्यू को आपने क्या करना, फाइंड एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स। अब आपने इस वर्टेक्स का वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। ये जो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है इसको आपने इस इन दोनों में से जो भी इक्वेशन नंबर 1 सेलेक्ट होगी उसमें आपने पुट कर देना, तो वहां से आपके पास इस वर्टेक्स का जो वाई वाला पॉइंट जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो आप क्या पॉइंट क्या क्या चीज़ें फाइंड कर लेंगे, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स, ये तीन चीज़ें आपने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि अगर ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी तो आपका जो पैराबोला होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड जाएंगे, अपवर्ड से मुराद आपका ग्राफ इस तरह ऊपर को बनेगा। दोनों में से कोई एक केस आ सकता है। नेक्स्ट आपके पास अगर ए की वैल्यू जो वो आपके पास लेस देन जीरो होगी, ए की वैल्यू क्या है, इसके शुरू में जो भी वैल्यू लिखी होगी वो आपके ए की वैल्यू होगी, आपको इजीली वो मिल जाएगी। तो अगर ए की वैल्यू लेस देन जीरो है तो पैराबोला जो है वो आपके पास डाउनवर्ड होगा। मतलब डाउनवर्ड से मुराद आपका जो ग्राफ होगा वो नीचे को बनेगा। अब देखिए, अब ये नेक्स्ट हमारे पास 1.1 है। 1.1 में हमने क्या करना है, ग्राफ जो है वो स्केच करना है। सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको दो फंक्शन बताए थे कि आपके पास ऐसे होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के, एक ये फंक्शन बताया था। और सेकंड मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच इसका होल स्केयर। मैंने बोला था इन दो में से एक फंक्शन आएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास से फर्स्ट वाला फंक्शन आ रहा है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इस वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे, अब इस क्वेश्चन को अगर आप यहाँ पर लिखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच और एक्स माइनस के। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपके पास थ्री होगी। ए की वैल्यू थ्री, ये आपके पास ग्रेटर देन जीरो है। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो इसका मतलब है आपका जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। ग्राफ ओपन अपवर्ड, वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब ग्राफ जो है वो आपका अपवर्ड जाएगा। अब नेक्स्ट आपको मैंने पॉइंट बताए थे, फर्स्ट वाला जो पॉइंट था आपका, उस वाले में आपने क्या करना था, ये वाली आपके पास हर सवाल में इक्वेशन नंबर 1 होगी। फर्स्ट नंबर पर आपने क्या करना है, आपने वाई इंटरसेप्ट जो है वो आपने फाइंड करना है। वाई इंटरसेप्ट मीन आपके पास एक्स जो है वो जीरो होगा। अब इस वाली इक्वेशन 1 में आपने एक्स जीरो करना है, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपने ज़ीरो कर देना है, ज़ीरो और यहाँ पर ज़ीरो, ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो प्लस वन वन और थ्री माइनस जीरो माइनस वन, इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस का थ्री होगा। तो इसका मतलब है आपके पास वाई इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास क्या होगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो है, यहाँ पर जीरो, और वाई की वैल्यू आपने निकाली है माइनस का थ्री। इसका मतलब है ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस वाले पॉइंट को जो कट करेगा। तो इसकी वैल्यू आपके पास ये बन जाएगी सारी, ज़ीरो और माइनस का थ्री। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स वाई इंटरसेप्ट के बाद आप क्या करते हैं, आप एक्स इंटरसेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक्स
इंटरसेप्ट आप करेंगे, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स वाली लाइन को कट करेगा। अब एक्स इंटरसेप्ट में आपने क्या करना था, वाई ज़ीरो करना था, ये हो गया। ये भी आप इक्वेशन नंबर 1 में ही करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा वाई इज इक्वल टू 3x+1 और x-1, ये हो गया। अब वाई की जगह पर आपने ज़ीरो करना है, यहाँ पर आपके पास ज़ीरो आएगा, इज इक्वल टू 3x+1 और x-1। ये 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा 0/3, ये आपके पास x+1 और x-1, ये हो गया। 0 को 3 पर डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, x+1 और ये x-1, इन दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट जो है वो 0 के इक्वल करना है। x+1 इज इक्वल टू 0, ये इधर आके -1 होगा, और इस वाली वैल्यू में x-1 इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके आएंगे +1 होगा, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना, इसका मतलब है जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट होंगे उसको आप कैसे लिखेंगे, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट वाले, एक्स इंटरसेप्ट। अब इसमें आपके पास क्या होगा, ये वाला आपके पास -1 और वाई की वैल्यू आपने निकाल लिया 0, तो ये पॉइंट आपके पास -1 और 0, एक ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, ये वाला 1, यहाँ पर 1 आएगा, और वाई की वैल्यू आपने ये रखी थी ये वाला 0, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे ये आपने सेकंड पॉइंट फाइंड कर लिया। नंबर 2 पे आपने क्या करना था, आपने वर्टेक्स फाइंड करना था। अब यहाँ पर आपने वर्टेक्स फाइंड करना है। अब मैंने बोला था कि आपके पास एक्स के 2 पॉइंट आएंगे, इन दोनों को आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो इस वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट है, आपने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना, इन दोनों को आप प्लस करेंगे, -1 प्लस -1 और +1, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, ये आपके पास 0/2, इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास 0 ही रहेगा। तो मतलब आपके पास यहाँ से क्या होगा, इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट 0 आ जाएगा। देन फिर आप क्या करेंगे, आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू को आप हर बार इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे। अब ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, ये वाली, इसको यहाँ से देख लिया, यहाँ से देख लिया, एक ही बात है। वाई इज इक्वल टू 3x+1 और x-1, ये आपने कर लिया। वाई इज इक्वल टू 3x की वैल्यू आपके पास है 0, ये आपने 0, ये वाला 0 निकाला है, तो इस सारी जगह पर आप 0 पुट कर दो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है। ये आपके पास 1 और ये -1, ये 3 1 -3, तो इसके पास आपके पास यहाँ पर जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, वर्टेक्स वाला पॉइंट, इस वर्टेक्स में पहली वैल्यू x की होगी, x की वैल्यू आपके पास 0 है, और दूसरी वैल्यू y की है, वो आपके पास -3 है। ये पॉइंट आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ही मैं इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया, ये हो गया। अब आपने करना क्या, इस वाली वैल्यू से ये x एक्सिस है इधर पॉजिटिव है, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव है, यहाँ पर आपके पास y पॉजिटिव है, और इस जगह पर y जो है वो नेगेटिव है। अब जो जो पॉइंट्स आपने निकाल लेना वो कर लें, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और एक ये वाला पॉइंट है। पहले इस वाले पॉइंट से आप स्टार्ट कर लें, 0 और -3 है, इसका मतलब है ये आपके पास नंबर लाइन में यहाँ पर आपके पास ये 0 है, 0 से आप नीचे को आएंगे तो ये -1 है, यहाँ पर आपके पास -2 है, यहाँ पर -3 है। मतलब आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा वो यहाँ पर होगा, इस पॉइंट का नाम 0 और -3 है, ये इस पॉइंट का नाम आपने यहाँ पर ये लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास ये वाला पॉइंट है -1 और 1, इसका मतलब है 0 से आप आगे आएंगे तो 1 होगा, 0 से पीछे जाएंगे तो -1 होगा। ये पॉइंट भी आपने इक्वल डिस्टेंस पर अपनी मर्जी से जो वो आपने डिसाइड कर लेने हैं। यहाँ पर 0 है, मैं इस वाली वैल्यू से मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, इस जगह पर मैंने 1 लिया। जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पर रखा उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास -1 आएगा, ये -1 और ये +1 है। इसके बाद ये 2 पॉइंट हो गए, इस वाले पॉइंट की वैल्यू -1 और 0 है, ये इस पॉइंट की वैल्यू आप थोड़ी सी इसको साइड पे लिख लें, -1 और 0, ये इस पॉइंट की वैल्यू है वो ये वाली, इस पॉइंट की वैल्यू थोड़ी सी यहाँ पर साइड पे लिख लें 1 और 0।
उसके बाद ये आपने वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट वाला पॉइंट कर लिया, और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट 0 और -3 है, वो आपने ऑलरेडी पहले से कर लिया हुआ है। अब ये वाला पॉइंट आपका, ये 2 पॉइंट है। अब मैंने अब जब स्टार्ट में बताया था कि जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है और वाई एक्सिस वाला पॉइंट है वो सेम आ सकता है, तो अब आपके पास ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने स्टार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है जो ग्राफ है इसका, इस वाली वैल्यू का जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड है। इसका मतलब है आपने इन तीनों पॉइंट्स को जो वो आपने अपवर्ड यू की शेप में ऐसे ऊपर को मिला देना है। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ की मदद से जो है स्केच करेंगे। इस वाले पॉइंट से, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, इधर वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको आपने मिला देना है। तो ये वाला आपके पास क्या होगा, इस वाले पॉइंट को यहाँ से आपने ऊपर ले देना, तो ये आपका जो ग्राफ होगा वो यू शेप में जो आपका ग्राफ जो वो स्केच हो जाएगा। ये आपका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला का ग्राफ होगा। नेक्स्ट 2 वाले में भी मैंने कुछ जो बाकी जो पॉइंट्स वो मैंने सेम रखे हैं। इसका मतलब है इसमें भी सारे वही जो स्केच हैं, जो प्रीवियस वाले स्टेप्स हैं वही सारे फॉलो करेंगे। ये चीज़ें मैंने सेम रखी हैं, इसका मतलब है आपका मेथड नहीं बदलना, रूल सारे वही रहेगा। फर्स्ट नंबर पर ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसमें से भी अब देखो, अब दोबारा से 2 पॉइंट डिफरेंट है। 2 पॉइंट डिफरेंट होंगे तो ये इक्वेशन है कि इससे हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अब की बार आपके पास क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 होगी। अब ए की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव होगी तो आप नीचे को आएंगे। अब की बार आपका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे को बनेगा, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप ऊपर को जाएंगे, ग्राफ ऊपर का बनेगा। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ नीचे को आएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, वाई इंटरसेप्ट करना है, एक्स जीरो करना है। ये इक्वेशन 1 में ही करना है, ये वाली आपके पास इक्वेशन 1 है। वाई इज इक्वल टू -2 x-1 और x-2, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में एक्स जीरो करना है, यहाँ एक्स जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आप जीरो पुट कर देंगे। ये कर लिया, -2 ये हो गया, और यहाँ पर आपके पास वाई है -2, ये आपके पास 0 -1 ये -2, इसको आप ये माइनस माइनस कर देगा, 2 1 जा 2, और ये 2 आपके पास -4 होगा, तो वाई की वैल्यू आपके पास -4 आ जाएगी। अब इसका जो पॉइंट होगा वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू आप एक्स की लिखेंगे वो आपके पास 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 0 आएगा, और वाई की वैल्यू आपने -4 निकाली, यहाँ पर -4, ये आपके पास 0 और -4 हो गया। देन आप नेक्स्ट क्या करते हैं, आपने एक्स इंटरसेप्ट करना, मीन आपने वाई 0 करना है। अब इस इक्वेशन 1 को आप लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू -2 x-1 और x-2। अब की बार आपने क्या करना, वाई 0 करना है। अब आप वाई 0 करेंगे, वाई 0 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वाई 0 होगा, -2 ये वाला x-1, और ये x-2 एज इट ही रहेगा। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, -2, और यहाँ पर x-1 और ये x-2, 0 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 0 x-1 और ये x-2। इनको आप अगेन सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल रखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को भी 0 के इक्वल, इस सेकंड को भी 0 के इक्वल। ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 होगा। ये आपके पास 2 -2 है, इसको इधर लेके जाएंगे, +2 होगा। तो इसके एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट जैसे आपने पहले लिखे थे, इसके एक्स इंटरसेप्ट वाले पॉइंट आपके पास क्या होगा, पहले 1 आएगा, वाई की वैल्यू आपके पास 0 है, तो यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा। ये फिर इसके बाद कोमा, फिर एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है और वाई की वैल्यू आपके पास 0 है। मतलब ये वाला आपके पास वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को कट करेगा। ये वो वाला पॉइंट था जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस वाले पॉइंट को कट करेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वर्टेक्स फाइंड करेंगे। हाँ, वर्टेक्स में आपने बोला था कि एक्स की दोनों वैल्यू को आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड करना, तो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा। एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों को आपने प्लस करना है, 1 + 2, इन दोनों को प्लस करके आप 2 पर डिवाइड करेंगे, ये हो गया। ये आप करेंगे, आपके पास 3/2 होगा, तो इस वर्टेक्स का आपके पास एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, वो आपके पास 3/2 होगा, ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं, आपने वाई कंपोनेंट, इस वर्टेक्स का आपने वाई कंपोनेंट फाइंड करना है। आप क्या कहते हैं, आपने पुट किया था, पुट एक्स इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना।
इक्वेशन वन में आप पुट करेंगे, ये वाली आपके पास इक्वेशन वन है, y इज इक्वल टू -2 x माइनस वन और x माइनस टू, ये हो गया। इसको आप पुट करेंगे वैल्यू -2, ये x की वैल्यू आपके पास है 3/2, x की वैल्यू 3/2 -1 पहले से, इस x की वैल्यू भी आपके पास 3/2 और ये -2 पहले से। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास -2, इसके ओवर में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसको 3 1 -3 और ये आपके पास 2, इधर भी आप सेम ऐसे ही करेंगे 1, यहाँ पर 2, 3 1 3 और ये माइनस का 2 और 2 4, आप एलसीएम लेंगे सिंपल फॉर्म में इसका, ये हो गया। यहाँ पर आपके पास -2, 3 में से 1 2 माइनस करेंगे 1/2, इस 3 में से आप 4 माइनस करेंगे -1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, आपके पास होगा 1/2। तो मतलब इसका वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होगा आपका, अब यहाँ पर आपके पास जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, वी वाला पॉइंट, पहले एक्स की वैल्यू आएगी वो 3/2 और दूसरी आपके पास वाई की वैल्यू आएगी वो 1/2 है। अब बेसिकली ये वाला जो 3/2 है ये आपके पास 1.5 होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपके पास 0.5 होगा। इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ का हमने जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। अब इनके ग्राफ ड्रा करने के लिए हम सेम वैसे ही इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गया और ये वाली वैल्यू आपके पास वाई एक्सिस हो गई है, इसका आप ग्राफ ड्रा करेंगे। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट वाला पॉइंट आपके पास ये वाला 0 और -4, अब 0 -4 है, यहाँ पर आपके पास 0 है, ये आपके पास -1 -2 -3 और -4। इसका मतलब है जो आपका फर्स्ट वाला पॉइंट होगा जहाँ पर आपका ग्राफ वाई एक्सिस को कट करेगा वो ये वाला पॉइंट है। इसको मैंने 0 और -4 इस ग्राफ की इस पॉइंट की वैल्यू लिख ली ग्राफ पे। नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 है। अब देखो, अब यहाँ पर आपके पास 1 है, ये 0 है, 0 से मैं इक्वल डिस्टेंस पे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 1 ले रहा हूँ, इस वाली वैल्यू से मैंने यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर 1 है, इक्वल डिस्टेंस में आपने इसका करना है, इस वाली वैल्यू को मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 1 लिया और यहाँ पर मैं 2 ले रहा हूँ इसको, फिर ग्राफ जो है स्ट्रेट रखना है, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, ये 2 ये आपके पास 1 है, ये हो गया। इसका मतलब है एक पॉइंट आपके पास ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास ये वाला पॉइंट है जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा। वर्टेक्स वाला पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका जो ग्राफ है वो टर्न होता है। अब इसका मतलब है ये पहली वैल्यू आपके पास फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू 3/2 है मतलब 1.5 है। अब इन दोनों के दरमियान में अगर हम ड्रा करें तो 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आता है, ये 1 है और ये 2 इसके दरमियान में 1.5 और ये वाली वैल्यू आपके पास 0.5 है वाई की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इसके हाफ में यहाँ पर आपके पास इसका हाफ यहाँ पर 0.5 होगा, मतलब आपका जो ग्राफ होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ से इस वाले पॉइंट से जो वो टर्न होगा। तो आपने इसको अब टर्न करना है ग्राफ को, तो इसका ग्राफ हम कैसे करेंगे, आपका ग्राफ यहाँ से इस वाली वैल्यू से देखिए, अब इधर से आप इसको स्टार्ट करेंगे इस वाली वैल्यू से, यहाँ से आएगा ऐसे इस वाले पॉइंट से, यहाँ से आपके पास ग्राफ टर्न होके इस वाले पॉइंट को और ये ऐसे निकल जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो आपके पास यू शेप में बन जाएगा, जो उल्टी यू शेप है। तो ये वाला आपका जो है वो इस पॉइंट का जो है वो ग्राफ बन गया। अब इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख लें, इस वाले पॉइंट्स की वैल्यू आपने निकाल ली है 1 और 0, यहाँ पर आपके पास 1 और 0, इस वाले पॉइंट की एक्सेस का दूसरा पॉइंट जहाँ पर ग्राफ कट कर रहा है वो आपके पास 2 और 0, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ऊपर वाला पॉइंट ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी है 3/2 और ये 1/2। तो ये आपके पास पॉइंट्स हो जाएगा इसका, ये आपका कंप्लीट इस वाले पॉइंट्स का जो वो ग्राफ है। नेक्स्ट थर्ड वाले केस में आपके पास है y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1 है। अब इस वाले में शुरू में यहाँ पर इस जगह पर नंबर नहीं है स्टार्टिंग में, अब स्टार्टिंग में नंबर नहीं है तो मतलब अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू जो है वो डिसाइड नहीं हो रही। तो अब हम इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, दो डिफरेंट पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट है लेकिन a की वैल्यू नहीं है। अब a की वैल्यू नहीं है तो मतलब आपके पास यहाँ पे या कुछ भी नहीं है तो मतलब आपके पास 1 होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या होगा, a की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जो है वो 0 होगी, इस वाली वैल्यू को आप
ग्रेटर देन 0 करेंगे। नेक्स्ट देखें जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में आपके पास 2x-1 और 2x+1 है। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना, ए की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, वो ग्रेटर देन। अब देखो दो डिफरेंट केस है, ये दो डिफरेंट केस है। तो ये वाला आपके पास ये हो गया, ये दोनों इसके अकॉर्डिंग वैल्यू है। ए की वैल्यू यहाँ पर है नहीं है, अगर ए की वैल्यू कुछ नहीं होगी तो अंडरस्टूड है यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जो है वो 0 होगी। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वो आपके पास स्केयर की फॉर्म में बनेगी। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2x-1 और 2x+1, इस पे फार्मूला ये आपके पास a का स्केयर और ये b का स्केयर, ये फार्मूला बनता है। तो आपके पास ये 2 का स्केयर 4 होगा और x का स्केयर x स्केयर होगा -1। इस स्केयर में शुरू में जो भी नंबर लिखा होता है ना वो आपके पास a की वैल्यू होती है। अब a की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका जो ग्राफ होगा ओपन अपवर्ड होगा, ग्राफ ओपन अपवर्ड। जैसे मैंने लिखी है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहें कि कहते हैं यार ये तो आपके पास 4 आएगी, वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट में आपने x0 करना है। अगेन इसी इक्वेशन 1 में करेंगे, y इज इक्वल टू 2x-1 ये और 2x+1। x की जगह पर आपने 0 करना है, ये 2 इस x की जगह पर आपके पास आएगा 0, यहाँ पर 0-1 ये ब्रैकेट, इस x की जगह पर 0+1, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 0 0 -1, ये 2 0 0+1, ये आपके पास -1 और ये +1, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास होगा -1। तो मेन आपके पास वाई इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट होगा, वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, तो वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट में आपके पास फर्स्ट वाली वैल्यू x की आएगी, वो आपके पास 0 आएगी। सेकंड वाली वैल्यू आएगी और वो -1 आएगी। ये आपके पास हो गया वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट के बाद आप नेक्स्ट आप क्या कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। इस इक्वेशन 1 में आपने करना है वाई इज इक्वल टू 2x-1 और 2x+1। अब की बार आपने क्या करना, वाई 0 करना है। अब यहाँ पर आप वाई 0 करेंगे, वाई 0 ये 2x-1 और 2x+1 ये आपने किया। इन दोनों को सेपरेट सेपरेट जो है वो 0 के इक्वल लिखेंगे। 2x-1 इज इक्वल टू 0, 2x+1 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये -1 है, इसको इधर लेके जाएंगे, +1 हो रहा है, 2 होगा मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास 2x, ये -1 है, +1 इधर आके -1, 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा, -1/2। ये आपके पास दो पॉइंट्स हो जाएंगे, इनको आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखने। तो यहाँ से आपके पास लिखेंगे कैसे, ये आपके पास पॉइंट है 1/2 और y की वैल्यू आपके पास है 0, ये जो आपने 0 निकाला ये। नेक्स्ट आपके पास ये -1/2 और इस y की वैल्यू आपके पास है 0, ये हो गया। नेक्स्ट आप क्या कहते हैं, आप वर्टेक्स का x कंपोनेंट फाइंड करते हैं। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपने प्लस करने, 1/2 प्लस -1/2, इन दोनों को आपने प्लस करना और 2 पर डिवाइड करेंगे, ये हो गया। इन दोनों को आप प्लस करके 2 पर डिवाइड करेंगे, ये -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल होगा, यहाँ पर आपके पास 0/2, इसको आप डिवाइड करेंगे आपके पास 0 ही रहेगा। इसका मतलब है वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट होगा वो आपके पास 0 होगा। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आप y कंपोनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, पुट करते हैं आप x इज इक्वल टू 0, ये वाला जो 0 आपने निकाला है उसी को आपने आगे लिखना होता है। इन इक्वेशन 1 आपके पास ये लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 2x-1 और 2x+1, ये आपके पास है। x की वैल्यू आपके पास 0 है, ये 2, x की वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर 0-1, ये हो गया। और यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ 0+1, ये आपके पास 2 0 0-1, ये वाला 2 0 0+1, ये हो गया आपके पास -1 और ये वाला आपके पास +1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 होगा। तो मीन्स यहाँ से आपके पास जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा, वर्टेक्स वाला पॉइंट है, इस वाली वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, 0 और -1 है। अब ये हो गया। अब इसका आप जो है वो ग्राफ ड्रा कर लें। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग
ये आपका एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस होगा। ये हो गया। अब इसका आपने जब वो ग्राफ ड्रा करना है इस वाली वैल्यू में, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस। इस वाले से स्टार्ट करेंगे। अब जीरो और माइनस का वन है। अब जितना पॉइंट अगर छोटा होगा ना उतना इसको आप ज़्यादा डिस्टेंस पर लेंगे तो ग्राफ जो है वो नीट होगा। इस वाले पॉइंट पर आपके पास जीरो है। अब करने को आप माइनस वन यहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन इसको आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा डिस्टेंस पे लीजिएगा। अब ये वाला माइनस वन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये माइनस का वन है, वाई की वैल्यू माइनस का वन है। तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू जो है वो आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख रहा हूँ, जीरो और माइनस का वन है। ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये हो गया। उसके बाद दूसरा ये वाला पॉइंट है, इस अब इस पॉइंट को आप इधर से रीड कर लें इधर से रीड कर लें, एक ही बात है। ये आपके पास 1/2 है, मतलब आपके पास 0.5 है, और ये वाला माइनस 1/2 है, मतलब माइनस का 0.5 है। अब इसका मतलब है आपने ग्राफ पे माइनस 1/2 और प्लस का 1/2, मतलब 0.5 और -0.5 ड्रा करना है। अब जो मैंने यहाँ पर बात बोली, जितना पॉइंट आपका छोटा होगा ना उसको आप उतना ज़्यादा डिस्टेंस पर लेंगे तो ग्राफ नीट होगा। अब यहाँ पर आपके पास जीरो है, तो जीरो से मैंने यहाँ पर आपके पास जीरो से पीछे आएंगे तो यहाँ पर माइनस का 0.5 होगा, मतलब माइनस का 1/2 है। इतना डिस्टेंस आपने यहाँ पर लिया उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पर लेंगे तो ये वाला आपके पास यहाँ पर 0.5 प्लस का 0.5 होगा। ये हो गया। इसको पॉइंट्स को हम बाद में इसका नाम लिख लेंगे, पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। अब अगला पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया और ये वाला हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया। ये हो गया। तीसरा पॉइंट आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट है। इसका मतलब है वर्टेक्स वाला पॉइंट, अगेन आपके पास ये वर्टेक्स वाला पॉइंट और वाई एक्सिस वाला पॉइंट ये ऑलमोस्ट सेम आ जाते हैं। अब इसकी वैल्यू भी आपके पास 0.0 और माइनस का वन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब है वर्टेक्स वाला पॉइंट और ये आपके पास जो वाई इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है वो सेम है। तो अब हमने देखा था इसका जो ग्राफ है वो ओपन अपवर्ड होगा, तो मीन्स इन तीनों पॉइंट्स को आप ऊपर की तरफ जो है वो ज्वाइन कर देंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। अब आप इधर से स्टार्ट करेंगे, इस वाली वैल्यू से, यहाँ से आपका ग्राफ आएगा ऐसे, इधर से ये और यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा। आपका जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा। इन तीनों ग्राफ्स के जो आप इन तीनों पॉइंट्स के जो आप नाम है वो आप यहाँ पर लिख लें। इन तीनों पॉइंट्स के जो नाम है वो आप यहाँ पर लिख लें। अब इस वाले पॉइंट का आपने लिखा हुआ 0 -1। इस वाले पॉइंट की वैल्यू चूंकि ये पीछे को नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसकी वैल्यू आपके पास -1/2 और 0 ये। और इस वाले पॉइंट की वैल्यू आपके पास 1/2 से 0। ये आपका इसका कंप्लीट जो है वो ग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास फोर वाले में भी हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करने हैं। अब ग्राफ स्केच करने के लिए देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के शुरू में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो मीन्स यहाँ पर मैंने बोला तो एक्स स्क्वायर के शुरू में जो भी नंबर लिखा होता है वो आपके पास ए की वैल्यू है, ये 2 है, ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है आपका जो ग्राफ होगा, ग्राफ ओपन अपवर्ड, आपका जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड ओपन होगा। तो अब नेक्स्ट हम उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वाली वैल्यू में पहले हम इसमें करते हैं वाई इंटरसेप्ट करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट हम ये करते हैं वाई इंटरसेप्ट मीन आपने एक्स जीरो करना है। ये वाली आपके पास जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। मीन आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स जीरो करना है। ये आपके पास 2 वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आपके पास 0, इसका स्केयर प्लस एक्स की वैल्यू 0 और ये माइनस का 3। इन दोनों जगह पर एक्स की जगह पर आपने 0 पुट कर दिए। वाई इंटरसेप्ट में एक्स 0 होता है। ये आपके पास 2 0 0 और ये आपके पास 0 और ये माइनस का 3। इस सारी वैल्यू का आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 3। तो मतलब आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 है। तो मतलब आपके पास वाई इंटरसेप्ट इसका जो पॉइंट होगा इसको आप कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट नंबर पर एक्स की वैल्यू आपके पास 0 और वाई की वैल्यू माइनस का 3। ये आपने कर लिया। एक्स इंटरसेप्ट के बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आप वाई इंटरसेप्ट करते हैं, सॉरी वाई इंटरसेप्ट कर लिया आपने। अब वाई इंटरसेप्ट के बाद आप करेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में आप क्या करते हैं, आप वाई की वैल्यू को आप 0 करेंगे। अब आपने वाई 0 करना है। यही वाली अगेन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 3। ये आपके पास है। अब आपने वाई 0 करना है।
वाई ज़ीरो करेंगे, यहाँ पर ज़ीरो आएगा, ये आपके पास 2x² प्लस x और ये माइनस का 3, ये आपके पास हो गया। अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रेफर कर रहे हैं, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास 2x² और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास माइनस का 3, ये आपके पास होगा -6 और x², ये हो गया। सेंटर वाली वैल्यू प्लस का x है, ये मैंने इस प्लस x को यहाँ पर लिख दिया। आपने दो नंबर ऐसे जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6 आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स को आप प्लस या माइनस कर सकते हैं। प्लस का x मतलब 1 आना चाहिए। अब दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 3 2 6 है, ये हो गया। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास प्लस का x मतलब +1 आना चाहिए। तो प्लस और माइनस करना, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा, इन दोनों में से एक वैल्यू प्लस की होगी एक माइनस की होगी। जो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू का सिंबल होगा वो हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस आएगा। इधर वेरिएबल x है, एक x इधर एक x इधर, तो ये आपने क्या किया, इसको आपने फैक्टराइज कर लिया। 2x² ये वाला -2 मैं पहले लिख रहा हूँ, आप 3 भी पहले लिख सकते हैं, -2x प्लस 3x और ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इन दो में से आपने कॉमन लेना, यहाँ से 2 और x जो है वो आप कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास x -1 रह जाएगा। नेक्स्ट वाली 2 में से आपके पास प्लस का 3 कॉमन है, यहाँ पर x -1 रह जाएगा, ये 0 पहले से। ये दो सेम है, इनको एक बार लिखेंगे। अब ये आपके पास होगा x -1 ये, और नेक्स्ट वाला आपके पास 2x प्लस 3, 0 को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया। अब इन दोनों को आप सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल करेंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 1 है, इधर आगे प्लस का 1 होगा, ये आपके पास 2x है, प्लस का 3 इधर आगे माइनस का 3, 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड होगा, इसकी वैल्यू 3/2, मतलब ये वाली वैल्यू पॉइंट में 1.5 बनेगी, माइनस का 1.5। अब ये आपके पास क्या होगा, y इंटरसेप्ट सॉरी x इंटरसेप्ट होगा, तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट वाले पॉइंट लिख लें। ये आपके पास 1 था और वहाँ पर आपने किया था y की वैल्यू को आपने 0 किया था, तो यहाँ आपके पास 0 आ गया, ये हो गया। इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट होगा वो ग्राफ को 1 0 पे कट करेगा, x की वैल्यू 1 पे। अब ये वाला माइनस का 3/2 और अगली वैल्यू आपके पास y की वैल्यू 0, ये आपके पास हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर आप क्या करते हैं, आप फाइंड करते हैं वर्टेक्स। अब आपने वर्टेक्स फाइंड करना, वर्टेक्स का आपने x वाला और y वाला पॉइंट आपने फाइंड करना होता है। इन दोनों वैल्यू को आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है, तो आपके पास x वाला पॉइंट आएगा, ये आपके पास 1 प्लस -3/2, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड। अब ये दोनों फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके ऊपर सारा ये डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा, अदरवाइज आपको ये मैनुअली सोल्व करना पड़ेगा। इसके ओवर में 1 है, 1 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, आपके पास 2 आएगा, इस वाली का एलसीएम 2 आएगा, ये ऊपर वाला, और ये नीचे वाला जो 2 है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये 2, ये यहाँ पर पहले से, ये ऊपर वाला 2 एलसीएम वाला, इन दोनों का एलसीएम 2। 1 वाले केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और ये 3 1 ज़ा माइनस का 3, इस 2 को आप नीचे लें, 3 में से 2 माइनस करेंगे माइनस का 1, ये 2 नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 ऐसे होगा, ये आपके पास होगा -1/4, एक्स की वैल्यू आपके पास -1/4 हो जाएगी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को आप इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन 1, इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 आपके पास y इज इक्वल टू 2x² प्लस x -3, यहाँ पर आप x की वैल्यू जो है वो पुट कर लें, x की वैल्यू -1/4 है, इधर आपके पास -1/4 इसका स्केयर है, यहाँ पर आपके पास स्केयर आ जाएगा, प्लस इस x की वैल्यू -1/4 और ये वाला 3 पहले से, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास 2 1 इस 4 का स्केयर आपके पास होगा 16 -1 का स्केयर +1 है,
ये हो गया, ये प्लस माइनस माइनस 1/4 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 3 पहले से, इतना आपने कर लिया यहाँ तक। इसकी आप कटिंग कर लें, ये से कट होगा, ये आपके पास होगा 1/8 -1/4 माइनस का 3। अगेन इसकी वैल्यू के ओवर में कुछ नहीं, इसके ओवर में आपके पास 1 होगा। अब 1, 4 और 8 का आप एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा 8। ये 8 और 8 सेम ऊपर वाला 1 आ जाएगा एज इट इज। माइनस 4 को 8 पर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 वन ज़ा 2, माइनस 1 को 8 पर डिवाइड करेंगे 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर ये सारा एलसीएम आप डायरेक्ट ले सकते हैं, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। -24 और -2 -26 में से -26 इसमें ये 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास होगा माइनस का 25/8। ये हो गया। अब इस वाली वैल्यू का, चूंकि हम वर्टेक्स वाला पॉइंट लिख रहे हैं, तो ये वर्टेक्स वाले पॉइंट में आपके पास क्या होगा, वर्टेक्स वाला पॉइंट ये फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास एक्स की है, तो माइनस का 1/4 ये, और दूसरी वैल्यू आपके पास वाई की है, ये -25/8। ये हो गया। ये वाला जो पॉइंट होगा इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर ये -0.25 होगा, और इस वाली वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे -3.12 होगा आपके पास। 3.1 पॉइंट के बाद मैंने सिंगल डिजिट लिख लिया इसका। ये हो गया। इसका भी आप सिंगल कर सकते हैं, इसको मैंने -3.1 लिख लिया। इसका मतलब है कि आमने पॉइंट्स के ऊपर जब आपने ग्राफ ड्रा करना है तो इसकी वैल्यू ये वाली है, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो डिजिट्स वाला होता है, तो फ्रैक्शन वाला नहीं है, इस वजह से मैंने इसको पॉइंट में कर लिया। अब हमने क्या करना, अब हमने इस वाली वैल्यू का जो ग्राफ है वो ड्रा करना है। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए आपके पास ये वाला, आपके पास एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस। ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये हो गया, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट आपने निकाला वो आपके पास ये वाला वाई इंटरसेप्ट 0 और -3 है। इसका मतलब है आप इसको -3, यहाँ पर आपके पास 0 है, 0 से आप नीचे कहेंगे -1 -2 और -3। एक पॉइंट आपका जो फर्स्ट वाला पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट की वैल्यू आपके पास 0 और -3। थोड़ा सा मैंने नीचे पॉइंट लिख लिया ताकि आपका ग्राफ जो है मैचिंग करने में आपको आसानी रहे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब एक्स इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पर आपका ग्राफ जो एक्स वाले पॉइंट को कट करेगा, ये आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है, 1 से मुराद है ये आपके पास 0 है। तो मैंने बोला था जब पॉइंट शॉर्ट होंगे तो उसको आप ज़्यादा डिस्टेंस पर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 जो है तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये 1 वाला पॉइंट है, तो इस वाले पॉइंट की वैल्यू आपके पास 1 और 0 होगी। इस पॉइंट को हम बाद में लिख लेंगे ग्राफ मैच करने के बाद। तो अगला पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया। उसके बाद ये वाला जो -3/2 है, -3/2 आपके पास होता है माइनस का 1.5। बेसिकली ये वाला आपके पास -1.5 है, और ये वाली ऐसी वैल्यू -2.5 है। इसका मतलब है अब ये वाला जो पॉइंट हम लेंगे, ये हम पॉइंट वाला इसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में लेंगे। देखो अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास, इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, यहाँ से ये माइनस का 1.5 है, यहाँ पर आपके पास 0 है। अब 0 के बाद यहाँ पर अगर अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जितना डिस्टेंस पे मैंने यहाँ 1 लिया, उतने डिस्टेंस पे यहाँ पर -1, जितना सेम डिस्टेंस ये है ना, इसी को आप एज इट उठा के आप यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके पास माइनस का 1 होगा, इस 1 के आगे 0.5, यहाँ पर -2 है, तो -1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा इसके सेंटर में, तो ये आपके पास हो गया -1.5। हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट है, वर्टेक्स वाले पॉइंट में एक्स की वैल्यू माइनस का 0.2 है, 0.25। इसके आगे अगर हम 4 पार्ट करेंगे तो 0.25 जो है वो आपके पास अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये यहाँ पर 0 है, तो 0.25 यहाँ पर आएगा। ये अगर आप यहाँ पर 0.5 कर रहे हैं तो इसके हाफ में यहाँ पर आपके पास 0.25 होगा, ये होगा, और इसकी वैल्यू 3.1 है। अब 3.1 से मुराद है यहाँ पर 3 है, इसके एक पॉइंट नीचे, इस वाली वैल्यू को आप इस तरह लेते आएंगे, करते आएंगे तो यहाँ पर 3.1 इस वाले पॉइंट से ये तकरीबन 3.1 अप्रोक्सीमेटली ये इसके थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पर आएगा।
अब इन सब पॉइंट्स को आपने जो वो ज्वाइन कर देना है। एक आपके पास ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना। ये ग्राफ आपका इधर से मूव करेगा, इस वाले पॉइंट पर आएगा, और यहाँ से आपका ग्राफ जो है वो टर्न होगा इस तरह, इधर से ये ऐसे ऊपर को जाएगा, तो ये आपके पास जो ग्राफ है वो यू शेप में बन जाएगा। अब इनकी वैल्यू आप लिख लें। ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट है, इसकी वैल्यू ये वाली है, -1/4, -1/4, और ये साथ इसके -25/8, ये आपका इस वाले पॉइंट की वैल्यू है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट था, ये आपका वाई इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, इसकी वैल्यू 0 और -3 थी, यहाँ पर 0 और -3, ये आपके पास हो गया। फिर इसके बाद आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपके पास 1 और 0 वाला पॉइंट है, 1 और 0, इस पॉइंट की ये वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू ये वाली है, -3/2 से 0, ये आपका कंप्लीट इसका ग्राफ है। 5 वाले में हम इसको भी ग्राफ जो है बस स्केच करेंगे, सेम वही रूल हम फॉलो करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये होगी। अब यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, तो मतलब अंडरस्टूड है यहाँ 1 होगा, तो ए की वैल्यू आपके पास 1 है, ग्रेटर देन 0, ग्राफ ओपन, अपवर्ड, आपका जो ग्राफ होगा वो ऊपर को जाएगा, ये हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, अब सेम वैसे ही आप जो पॉइंट्स है वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वाई इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये कि इसमें एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को एफ ऑफ एक्स को हम वाई के बराबर लेट कर लेंगे। ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, तो हम यहाँ वाई कर लेंगे, ये हो गया। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम वाई इंटरसेप्ट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट में आपके पास एक्स जो है वो 0 होगा, इसका मतलब है इस वाले केस में आप एक्स 0 करेंगे। अब इस क्वेश्चन 1 में जहाँ जहाँ पर आपके पास ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर, इसको 1 करें, इसको आप ना करें, ये हो गया। एक्स की जगह पर आपके पास 0 + 2, एक्स की जगह पर 0 और ये 1, इस सारी वैल्यू को आप सिंप्लीफाई करेंगे, वाई की वैल्यू आपके पास 1, ये सारा तो 0 रहेगा, वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब है आपके पास जो है वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट ये क्या होगा, एक्स की वैल्यू आपके पास 0, तो वाई की वैल्यू 1, इसका जो पॉइंट होगा वो आपके पास 0 और 1 वाला पॉइंट लिखोगा। उसके बाद आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, ये आपने वाई कर लिया, वाई के बाद आप एक्स इंटरसेप्ट करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट में आप क्या करेंगे, अब आप वाई 0 करते हैं, यहाँ पर अब की बार आपके पास वाई 0 होगा, तो ये इक्वेशन 1 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। अब आप वाई 0 करेंगे, यहाँ पर आपके पास वाई 0 होगा, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये हो गया। अगेन आप इसके में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करके आपने एक्स स्क्वायर बनाना है, और सेंटर वाली वैल्यू आपके पास 2x, प्लस का 2x है। दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना, आपके पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए, उन्हीं दो नंबर्स को आप प्लस या माइनस करेंगे, आपके पास 2x होगा, तो आपके पास ये एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स में एक्स ऐड करेंगे, आपके पास 2x होगा। तो इस वाली वैल्यू के जो आपके पास पेयर होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बन गए। इन दो में से आप कॉमन लेंगे, आपके पास एक्स होगा, अंदर x+1 रह जाएगा। नेक्स्ट वाली 2 से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन, x+1 इज इक्वल टू 0, ये दो सेम है एक बार। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, x+1 और x+1 ये इज इक्वल टू 0, ये दो सेम है एक बार, इन दो को मिला के एक बार x+1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को आप सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल करेंगे, 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास माइनस का 1 होगा, x+1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 होगा। अब यहाँ पर दोनों पॉइंट सेम है, जब दोनों पॉइंट सेम हो गए, मैंने आपको बोला था आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, ये आपके पास 4 पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बाद आप वर्टेक्स फाइंड करते हैं। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे,
वर्टेक्स वाली वैल्यू में इन दोनों को आपने प्लस करना है और 2 पर डिवाइड करना है। ये इन दोनों को आप प्लस करेंगे, -1 और ये -1, इन दोनों को आप प्लस करेंगे 2 पर डिवाइड। ये -1 और -1 आपके पास -2 होगा ओवर 2। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद वर्टेक्स का आपने एक्स वाला पॉइंट फाइंड किया, फिर आप वाई पॉइंट फाइंड करना होता है। आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना होता है। इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। y की वैल्यू आपने निकाली, x की वैल्यू निकाली है -1। इस x की जगह पर -1, यहाँ पर आपके पास -1, इसका स्केयर है यहाँ पर स्केयर +2 ये, और यहाँ पर 1। -1 का स्केयर आपके पास प्लस का 1 है, ये 2 वन ज़र माइनस का 2 और ये प्लस का 1 है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे सारी वैल्यू को, आपके पास आएगा 0 1 1 2 और ये -2 0, y 0। तो वर्टेक्स वाला जो पॉइंट होगा, x की वैल्यू आपके पास -1 है और y की वैल्यू आपके पास 0 है। ये आपके पास पॉइंट्स पूरे हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब इस वाली वैल्यू का हम जो है वो ग्राफ ड्रा करेंगे। ये हो गया। अब इसका आप ग्राफ जो है वो ये प्लॉट कर लें। यहाँ पर आपके पास इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये आपके पास वाई एक्सिस हो जाएगा। ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव वाई। ये पॉइंट हो गए। अब आप पॉइंट प्लॉट कर लें। फर्स्ट वाला पॉइंट आपके पास ये वाला है 0 और 1। इसका मतलब है अब यहाँ पर आपके पास 0 और ये आपके पास 1 है। 1 से मुराद है आपका जो ग्राफ y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 को मैं यहाँ ऊपर करके ले रहा हूँ यहाँ पर। अब ये वाला 1 है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू जब आपके पास -1 है, x की वैल्यू -1 है तो ये आपके पास -1 यहाँ पर आएगा। इस वाली वैल्यू का -1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये, और इतने फासले पर जितने आपने ये लिया इतने फासले पर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपके पास +1 आएगा। ये हो गया। उसके बाद जो आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट है, अब वर्टेक्स वाला पॉइंट आपके पास -1 और 0 है। एक्स की वैल्यू आपके पास -1 है, ये एक्स की वैल्यू -1 है। अब दूसरी केस में सॉरी इसका -1 नहीं था दोनों का, ये वाला जो पॉइंट है आपका -1 नहीं है तो वो यहाँ पर ही रहेगा। पहला पॉइंट आपने ये वाला कर लिया 0 और 1, 0 1 यहाँ पर आ गया। इसका पॉइंट आप लिख लें 0 और 1। इस वाले को जब आप लिखते हैं पॉइंट की फॉर्म में तो ये वाला आपके पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ से मिस हो गया था एक्स इंटरसेप्ट। तो इस वाली वैल्यू को आप -1 और 0 ये लिखेंगे। तो सेकंड पॉइंट सेम है तो उसको आप एक बार ही लिखेंगे -1 और 0। तो ये वाला आपके पास -1 और 0। ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये वाला अगेन एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू 0। ये आपके पास सेम वही है -1 और 0। ये वाला पॉइंट -1 और 0 और ये वाला पॉइंट -1 और 0। ये आपके पास सेम रहेगा। इसका मतलब है इन पॉइंट्स को जो वो आपने प्लॉट करना। अब आपने यहाँ पर देखा जो ग्राफ है वो आपका ओपन अपवर्ड होगा, तो इसका मतलब है इन तीनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप जो है वो ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इस वाली वैल्यू से इधर से आप ग्राफ को स्टार्ट करेंगे ऐसे, यहाँ पर ऐसे जाएगा और यहाँ पर ये आपका ग्राफ जो है वो ऊपर को चले जाएगा। तो ये वाला आपका जो है वो पैराबोला होगा, ओपन अपवर्ड होगा। तो ये आपका इस वाले केस का जो वो ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में इस क्वेश्चन के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे। जो मैंने सेकंड आपके पास इक्वेशन बताई थी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन का मतलब है आपका जो ग्राफ है वो तो एक्स एक्स को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर कट करेगा। सेकंड मैंने ये बताई थी। अगर आप यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू जो है आपके पास 3 आएगी और ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेट ग्रेटर देन 0, ग्राफ ओपन अपवर्ड, इट्स मीन आपका ग्राफ जो है ओपन अपवर्ड होगा। अब इसको हम इसके बाद हम जो इसके पॉइंट्स हैं वो हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर पर हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट में आपने एक्स 0 करने, वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट में आप एक्स 0 करेंगे। अब हम एक्स इसमें 0 करेंगे, एक्स 0 करेंगे। ये वाली आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाई
इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर है। ये 3x की जगह पास 0 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये आपके पास 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 और 3 1 जा 3, ये हो गया। इसका मतलब है आपके पास y इंटरसेप्ट, इस वाली वैल्यू में आपके पास y इंटरसेप्ट जो होगा इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू x की आएगी वो आपके पास 0, सेकंड वाली y की आएगी वो आपके पास 3। x y इंटरसेप्ट के बाद आपके पास अगला जो पॉइंट होता है वो x इंटरसेप्ट का होता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आप करेंगे x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में आपने y0 करना होता है। अब यहाँ पर आप y0 करेंगे, आपकी बात y0 होगा। ये भी आपने इक्वेशन 1 में ही करना है। इक्वेशन 1 आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर है। अब y0 तो y की जगह पर आप 0 कर दें, ये 0, यहाँ पर आपके पास 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर है। ये 0 को आप 3 को इधर ला के आप डिवाइड करेंगे 0 पर, ये आपके पास क्या होगा 0/3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इसका स्क्वायर है। 0/3 0 x माइनस 1 का स्क्वायर है, ये हो गया। x माइनस 1 का स्क्वायर बेसिकली आपके पास, इसका मतलब है इस वाली वैल्यू को आप 2 बार लिखेंगे। इसको जब आप 2 बार लिखेंगे तो ये x माइनस 1 और x माइनस 1 ऐसे होगा इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास 1 ही होगा और ये वाला भी वही रहेगा। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सेम है। जब दोनों पॉइंट सेम हो गए तो वो एक बार ही लिखोगा, तो यहाँ से आपके पास क्या होगा x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में आपके पास 1 और y की वैल्यू आपके पास 0 है। इसको आप एक बार ही लिखेंगे, दोनों पॉइंट जो वो सेम है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, आप फाइंड करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का आपने x कंपोनेंट फाइंड करना है, इन दोनों को आपने प्लस करना है, प्लस करके आप 2 पर डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 1/2, ये आपके पास होगा। नेक्स्ट में लिख लो इसको 2/2, ये से कट जाएगा, आपके पास आएगा 1, तो मीन्स x की वैल्यू वर्टेक्स का जो x कंपोनेंट होगा वो आपके पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, आपने y कंपोनेंट फाइंड करना है इस वर्टेक्स का, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 इसका स्क्वायर है, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आपके पास 1 है, ये वैल्यू है, यहाँ पर आपके पास 1 और ये माइनस का 1 पहले से इसका स्क्वायर, ये आपके पास 3 1 माइनस 1 0 इसका स्क्वायर, ये आपके पास सारी वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 0, ये बन गया। तो इसका मतलब है जो आपके पास वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा इसकी वैल्यू आपके पास 1 और 0 होगी। एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एक पॉइंट आपका ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। अब इसको आप ग्राफ पे जो है वो आप ड्रा कर लें। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस, ये हो गया। नेगेटिव x एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव y, ये आपने कर लिया। अब आप ग्राफ प्लॉट करें इसका, पहले आपके पास y की वैल्यू 0 और 3 है, 0 और 3, यहाँ पर आपके पास इस वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास ये 0 और यहाँ पर 0, इधर आपके पास 1 2 और 3, ये हो गया। इसका मतलब है एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट ये हो गया 0 और 3। अगला पॉइंट आपके पास 1 है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो मैंने यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। मैंने बोला था जब पॉइंट कम हो गया तो आप ज़्यादा डिस्टेंस पे लेंगे तो अगला पॉइंट आपके पास 1 आ जाएगा, ये यहाँ पर पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये दोनों सेम है जिसकी वजह से 1 0 रहेगा, और ये वाला पॉइंट भी आपके पास 1 0 है। इसका मतलब है यहाँ भी 1 0 और यहाँ भी 1 0 वो आपके पास सेम है। वर्टेक्स वाला पॉइंट और एक्स एक्सिस वाला पॉइंट या वर्टेक्स वाला पॉइंट के साथ वाई एक्सिस वाला पॉइंट ये सेम हो सकते हैं। इसका मतलब है इसमें 2 ही पॉइंट होंगे। और दूसरा आपने यहाँ पर देखा हुआ जो ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड होने, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप इनको आप मिला देंगे, इस वाले पॉइंट से आप मूव करेंगे यहाँ से,
इसके आप इधर जाएंगे ऐसे, और इस वाले को आप ऐसे यू शेप में जो है वो आप कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसे पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। यहाँ से इसको आप ऐसे लेते हैं, ये आपका ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड होगा। अब इसके पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो आप लिख लें। ये वाला जो पॉइंट था इसकी वैल्यू आपके पास 0 और 3 है। इस वाले पॉइंट की वैल्यू आपके पास 1 और 0 है। ये आपका इसका कंप्लीट ग्राफ है, और ये आपके पास क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की बात समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। अगर जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उनको आप फॉलो करेंगे, फर्स्ट नंबर पर हम सब सारे पार्ट्स में क्या करते आ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर हमने ए की वैल्यू का देखा। ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड होगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 0 होगी आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। नंबर 2 पे आपने क्या किया, वाई इंटरसेप्ट किया। सारे सवालों में आपने पैटर्न फिक्स रखा। नंबर 3 पे आपने क्या किया, एक्स इंटरसेप्ट किया। उसके बाद आपने फाइंड किया, आपने वर्टेक्स फाइंड किया। वर्टेक्स में एक्स कंपोनेंट फाइंड किया, वाई कंपोनेंट फाइंड किया, देन आपने ग्राफ ड्रा किया। इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान होंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की बात समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।